राम राम भी सारना भी। आज बात करांगे श्याम जी की जात की, यानी खट्टू वाले बाबे की जात किस तरह लगाई जावा। श्याम भग तो ना पता ही होगा भाई, पर लेकिन फिर भी आज ध्यान से सुनियो। फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम जी की जात लगाई जाती है। एक जगह थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर एक घी का दीपक रखें। दीपक के नीचे थोड़े से चावल भी रखें। फिर दीपक के आगे आग जरूर रखें। अग्नि में घी डालें। रोली, चावल, जल, फूल और नारियल आदि चढ़ाकर पूजन करें। फिर रोली का टीका निकालकर दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। प्रसाद उसी दिन खा लेना चाहिए। यह तो बात थी भाई बाबा श्याम की जात की। अब हम हारे के सारे बाबा श्याम हमारे की कथा सुनेंगे, तो बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्री श्याम धनी की जय बोलो। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। गजानंद का ध्यान धर गौरीपति मनाए। श्याम धनी का यह चरित्र लिखा है ध्यान लगाए। कलयुग के हैं देव प्रथम जो देते हैं फल चार। इसीलिए कली में उन्हें भजते हैं नर नार। क्या वर्णन करूं महिमा इनकी है ये देव बड़ा ही निराला। जो शरण में इनकी आ पहुंचा उसे सर्व सुखी कर डाला। जो दामन इनका थाम लेवे उसके कष्ट सभी कट जाते हैं। संकट में अगर पड़ जाए भगत तो ये आकर छुड़ाते हैं। ये कथा बहुत पुरानी है, द्वापर का अंतिम पसारा था। उस मायापति की माया में कलयुग का शुरू नजारा था। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है। इन श्याम धनी के महादान की है एक छुपी निशानी है। सब समय समय का चक्कर है, बिन समय न कुछ भी हो पाता है। जब समय पलट जाता है नर का तब क्या से क्या हो जाता है। थे कौरव पांडव भाई भाई, पर भाईचारा तो रहा नहीं। आपस की इस खींचातानी में कुछ कुल में बाकी रहा नहीं। थे धर्म युधिष्ठिर उस कुल में, पर धर्म से पला नहीं। पापी दुर्योधन के आगे कुछ चारा उनका चला नहीं। संकल्प था दुर्योधन का जीते जी इन्हें मिटा दूंगा। मिट जाए चाहे संसार सभी परिणामों निशान मिटा दूंगा। एक रोज छली दुर्योधन ने एक सुंदर खेल रचा डाला। उस खेल में पापी ने विष भीम बलि को दे डाला। मूर्छित हो गया जब भीम बलि दरिया में उठाकर डाल दिया। मानो दुर्योधन ने ऐसे जीवन का कांटा निकाल दिया। ऐसी हालत में भीम जिस समय नागलोक में जा पहुंचा। वासुकी नाग की कन्या का मानो सुहाग आ पहुंचा। वासुकी नाग को एक समय माँ पार्वती ने था वचन दिया। हो वे कन्या उत्पन्न तेरे ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। यह कन्या वही अहलवती थी जो माँ की भी वरदानी थी। शिव की पूजा नित करती थी, संतवती थी, गुण खानी थी। शिव के पूजन में एक रोज ये ताजे फूल न चढ़ा सकी। माता पार्वती भी अपने कुछ मन के भाव न छुपा सकी। माँ पार्वती ने क्रोधित हो उस कन्या को था शाप दिया। मुरझाए फूल चढ़ा करके पति का मेरे अपमान की। ये शाप तुझे मैं देती हूँ, इस करनी का फल पाएगी। मूर्छित फूलों के बदले में मूर्छित सुहाग ही पाएगी। अहलवती बोली माता सब जब तप नष्ट हो जाएगा। अगर उजड़ गया जो सुहाग मेरा तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। घर उजड़ गया जो सुहाग मेरा तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपराध हुआ मुझसे माता वरदान दूसरा दे डालो। सुख से भर दो झोली मेरी या जीवन मेरा ले डालो। बल बुद्धि में होगा पार उसे जीत न कोई पाएगा। ये पुरुष वही था भीम जिसे वहाँ मूर्छापन में पाया है।
वासुकी नाग की कन्या ने झट अमृत इन्हें पिलाया है। फिर नारद मुनि की आज्ञा से दोनों का हुआ विवाह वहाँ। इसी तरह से भीम बलि कुछ करते रहे विचार वहाँ। जब आई सुधि भ्राताओं की, बोले अब चला मैं जाऊंगा। ये वचन अहलवती देता हूँ, जब चाहोगी तब आऊंगा। भीम के यहाँ आ जाने से खुशी पांडव कुल में भारी थी। यह वही समय आ पहुंचा था जब महाभारत की तैयारी थी। उधर अहलवती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो था वो भी महाबली, जीवन से सुख संपन्न हुआ। बर्बरीक नाम रखा उसका और महातेज भी पाया है। यह वही नाम और वही बलि जो श्याम धनी कहलाया है। भिड़ पड़े कौरव पांडव दोनों, आपस में युद्ध घमासान हुआ। वो पावन धाम कुरुक्षेत्र जो मानो आज शमशान हुआ। ये युद्ध महान भयंकर था जो नहीं भुलाने वाला था। मर मिटे कौरव पांडव दोनों, कुछ साथ न जाने वाला था। बालक बर्बरीक भी माता से ले विदा युद्ध में आया है। उस महाप्रलय में लड़ने को बस 3 बाण ही लाया है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक युद्ध में आया है। डट गया अगर ये युद्ध में तो मानो त्रिलोकी का हुआ सफाया है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का जो हार मानने वाला है। इसकी ताकत से फिर दल को यहाँ कौन बचाने वाला है। यही सोचकर मायापति मन में अनुमान लगाने लगे। उस वीर बर्बरीक बालक पर माया के फंदे चलाने लगे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर जब सामने उसके आए, बालक की अनूठी देख छवि प्रभु मन ही मन मुस्काए। भगवान ने पूछा जब उससे तो हाल सभी बतलाता है। उस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, ये निश्चय मैंने ठहराया है। उस तरफ लड़ूं मैं निश्चय ही जो पक्ष हारने वाला हो। अरमान करूं पूरे उससे जो उन्हें मारने वाला हो। है आन मुझे इष्ट की मेरे जीते जी न बाजी हारूंगा। बस इन्हीं 3 बाणों द्वारा त्रिभुवन को मैं सहारूंगा। है आशीर्वाद माँ का मुझको जीवन बलिदान चढ़ा दूंगा। निर्बल पक्ष की विजय हेतु त्रिलोकी आज हिला दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा अगर ये वीर युद्ध में डट गए तो एक अर्जुन भीम की तो क्या ताकत, मेरा भी चक्कर पलट जाए। तुम दानी कितने हो देखें ये इच्छा हुई हमारी है। ये सुनकर बर्बरीक बोले मांगते ही सब इच्छा भर दूं। जो अगर जरूरत पड़ जाए तो शेष तार अर्पण कर दूं। भगवान ने वो ही मांग लिया और तुरंत शेष दे डाला है। ये महिमा महादानी की है जो सर्वस्त्र भी दे डाला है। पर उस योद्धा ने मांगा था ये जो मांगेंगे दे जाऊंगा। दे दो एक वचन मुझको कि ये युद्ध देख मैं पाऊंगा। इसलिए शीश को लेकर के प्रभु ने ऐसा विधान किया। उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर था स्थान दिया। जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव लड़कर, मिल गई विजय जब पांडवों को, करते थे बातें बढ़ चढ़ कर। जब बोले कृष्ण भगवान स्वयं ये युद्ध किसी ने किया नहीं, तब फैसला दिया शीश ने ये जो देखा सो बतलाते थे। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे मायावती ही दर्शाते थे। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण का जयकार हुआ। काली खप्पर वाली द्वारा सब दुष्टों का संहार हुआ। भ्रम दूर हुआ पांडव गण का, भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हैं। उस कटे हुए शीश की ओर देख मोहन बलिहारी जाते हैं। फिर आशीर्वाद दिया प्रभु ने हाथ उठा प्रसन्न होकर। कलयुग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर। ये आशीर्वाद हमारा है जो नाम तुम्हारा गाएगा। बिगड़े कार्य बनेंगे उसके मनवांछित फल पाएगा।
ये वही श्याम दातार है जिन्होंने शीश वहां दे डाला है। जो शरण गया है उसकी उसका सब दुख उसने हर डाला है। जो इनका ध्यान करे कली में जीवन उसका बन जाएगा। श्रोताओ अब भी चुक गए तो ये समय हाथ न आएगा। श्याम जिंदगी थोड़ी है और झूठा सभी झमेला है। इस चला चली की दुनिया में बस 4 दिनों का मेला है। सिमरण कर श्याम दातार का मन को भी लगा ले तू। उनसे नाता जोड़ कर बिगड़ी हुई किस्मत बना ले तू।